जय श्री राधे बंधु, जय माँ जगदम्बा। नवरात्रि के प्रथम दिवस की कथा हम सुनने जा रहे हैं। शास्त्रोक्त विधि अनुसार कहा है कि वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूरधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। बंधुओं, नवरात्रि शारदीय नवरात्रि में चैत्र मास की नवरात्रि में प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। शैल माने पर्वत होता है बंधुओं, और हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माँ का नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, बैल, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी मार्मिक कहानी है, एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। मां यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया है और हमें नहीं, इसीलिए वहां जाना हमारा उचित नहीं है। पर महाराज सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें उस यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। बंधुओं, माता सती के हृदय में बहुत क्लेश पहुंचा, बहुत कष्ट हुआ। यज्ञ की दशा देखकर माता सती को बड़ा विकल कष्ट हुआ कि भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। सब देवताओं को यज्ञ में भाग दिया गया है, पर मेरे पति को कोई स्थान नहीं दिया गया। वे अपने पति का यह अपमान सह न सकी और बंधुओं, आसन पर बैठकर अपने शरीर को ध्यान लगाकर अपने प्राणों को ऊर्ध्वरेता बनाकर बंधुओं, माता सती ने अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट की। योगाग्नि प्रकट करते हुए अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। बंधुओं, इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वीरभद्र के द्वारा भगवान ने जटा उखाड़कर नीचे गिराई और प्रमथगणों के साथ जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। विध्वंस करा दिया। यही सती बंधुओं अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री माता मेना के गर्भ से जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। बंधुओं, पार्वती मां का दूसरा नाम हेमवती भी कहलाती है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति बहुत अनंत है। इस कथा को जो श्रवण करता है उसे मां शैलपुत्री की बड़ी कृपा प्राप्त होती है।
नित्य जीवन में नवरात्रि उपलक्ष्य में प्रथम शैलपुत्री का ध्यान करते हुए हमें ध्यान करके पूजन अर्चन करना चाहिए। आगे भी कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हर एक कथा को ध्यान से सुने। मार्मिक कथा, तात्विक कथा सुनने के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। इन श्रवणेंद्रियों को बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। इसीलिए बंधुओं, हमारे एक छोटा सा प्रयास है कि सनातन धर्म में इतने त्योहार क्यों हैं, उनके एक एक त्योहार का क्या कारण है, वहीं सबसे निवेदन करने के लिए हम आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। बस यही कारण है कि हम देवताओं की लीलाओं से, माँ शैलपुत्री की लीला से, शंकर भगवान की लीला से हमें सब कुछ जानकारी मिले, इसीलिए हम सबके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और इसका कारण बताकर, इसकी कथा सुनाकर हमें भी लाभ मिलता है और हम सबको लाभ देते हैं। इसलिए आप सभी कथाओं को सुनकर लाभ लें और अपने तत्व को, अपने आध्यात्म को जागृत करें, हरि की भक्ति प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय मां गौरा।